तो इसमें क्या पूछा जा सकता है बेटा? जैसे मान लो वो कहे आपसे कि जैसे मान लो ये हमने अरेंजमेंट दे दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, नीचे का थ्राइस के है, मास एम ट्वाइस एम। वो कहेगा कि दोनों स्प्रिंग में अभी एक्सटेंशन बताओ कितना होगा, एलोंगेशन बताओ कितना होगा। एलोंगेशन पूछ सकता है इन बोथ स्प्रिंग, इक्विलिब्रियम एलोंगेशन, इक्विलिब्रियम एलोंगेशन पूछ सकता है, इक्विलिब्रियम एलोंगेशन पूछ सकता है आपसे। इक्विलिब्रियम एलोंगेशन बताइए कितना होगा। और दूसरी बात वो पूछेगा इसमें कि जब कोई नीचे वाली स्ट्रिंग कट कर देंगे तो ऊपर वाली स्ट्रिंग, ऊपर वाले ब्लॉक का और नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेशन बताना है, या ऊपर वाली स्ट्रिंग कट कर देगा तो दोनों का एक्सेशन बताना है। मतलब सिचुएशन कैसी भी हो सकती है। तो हमने पहले तो इक्विलिब्रियम एलोंगेशन बता दीजिए। दूसरी बात, इफ स्प्रिंग ऑफ, सेकेंड बात ये, तो पहली बात ये हो गई, सेकेंड बात ये है, इफ स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट सी के कट, देन फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ एम एंड ट्वाइस एम। इनका एक्सेलेरेशन बता दीजिए। ये है एम और ट्वाइस एम का एक्सेलेरेशन क्या होगा। तो कैसे करेंगे, आइडिया है कुछ या बताऊं? यस बेंसस, आवाज आ रही है मेरी? यस, यस यस सर। ओके। एफबीटी बना के करेंगे और कैसे? आईबीटी बना के करेंगे, यस करेक्ट। कुणाल, बहुत लेट हो गए आज, क्या बात है? ये पहला क्वेश्चन ही है, इसके पहले ये क्वेश्चन है कुणाल, देख लीजिए। दो ब्लॉक से दे रखे हैं, मास दे रखे हैं एम एंड ट्वाइस एम। ऊपर वाली स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, और नीचे भी वाली दूसरी स्प्रिंग है कोई। तो स्प्रिंग 1 है, ये स्प्रिंग 2 है। ऊपर का जो स्प्रिंग का नियतांक है वो के है, नीचे का स्प्रिंग नियतांक थ्राइस के है, ठीक है। और इसको कट कर दिया आपने। कट करने के बाद पहले तो इक्विलिब्रियम एलोंगेशन पूछा जा रहा है कि संतुलन की अवस्था में दोनों में खिंचाव कितना होगा। और जब नीचे वाली स्प्रिंग को कट कर दे रहे हैं, नीचे वाली को कट कर दे रहे हैं, तो दोनों ब्लॉक्स का त्वरण बताने क्या होगा। तो कैसे करेंगे बताइए? तो चलिए देखते हैं, क्योंकि टाइम भी नहीं है इतना, जरा देखते हैं। ऊपर वाली स्प्रिंग का और नीचे वाली स्प्रिंग का ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं। ऊपर वाले ब्लॉक का एफबीडी एम जी नीचे आएगा। अब ये स्प्रिंग खींचेगी तो इस पे स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा के एक्स वन। और नीचे वाली स्प्रिंग भी आपकी खींचेगी तो आप इधर देखिए ऐसे, इसका देखिए नीचे वाले ब्लॉक का ये जो आएगा ट्वाइस एम जी नीचे आएगा। और ये टेंशन जो आएगा इसमें, स्प्रिंग फोर्स जो आएगा, ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन में आएगा के एक्स टू। तो यहाँ पे के एक्स टू नीचे आएगा, ध्यान रखना। ये समझ आ रहा है नीचे क्यों आएगा इसमें? आप इस वाले ब्लॉक का एवीडी बनाओगे तो इसमें दो स्प्रिंग फोर्स आएंगे, ऊपर की डायरेक्शन के एक्स वन और ये। अरे बात समझ में आ रही नहीं? यस सर। ओके। अब आपको बैलेंस कर देने हैं फोर्स। तो के एक्स टू को इक्वल टू क्या कर देंगे? ट्वाइस एम जी कर देंगे। तो यहाँ से एक्स टू बराबर आएगा कितना? ट्वाइस एम जी बाई के। ओके, ये आ गया हमारे एक आंसर है बेटा।
इधर x1 और x2 क्या है? x1 और x2 क्या है? ये खिंचाव है, स्प्रिंग में खिंचाव। स्प्रिंग कितना कितना तन जा रही, खिंच जा रही है उसमें। स्प्रिंग को जब आप फोर्स लगाते हो तो स्प्रिंग में लंबाई में बढ़ोतरी होती है, कमाई लंबाई में खींचने से लंबाई में कितनी बढ़ जाएगी। ऊपर वाली स्प्रिंग में जो संतुलन की अवस्था में लंबाई में बढ़ोतरी कितनी है, x1। नीचे वाली में संतुलन अवस्था में x2 है। तो हमने क्या किया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। ऊपर kx1 और नीचे kx2, और mg ऊपर वाले का मास कितना m है, नीचे वाले का मास कितना है, ट्वाइस m है। ओके, लेकिन यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे 3k आएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ 3k दे रखा है। स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ कितना दिया, 3k। तो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिए, 3k डिवाइड बाई 3k। तो x2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ट्वाइस mg बाई 3k। समझ आया बेटा? यस सर। हाँ, तो ये आ गया इससे। अब ये वाली, अब ऊपर वाले ब्लॉक का संतुलन की अवस्था दिखाइए। ऊपर वाले का के x1 इज इक्वल टू कितना होगा, के x2 प्लस mg। और के x2 किसके बराबर है, सॉरी 3 3 के x2 आएगा। 3 के x2 किसके बराबर है, 3 के x2 ट्वाइस mg के बराबर है। कितना होगा, ट्वाइस mg प्लस mg। तो x1 कितना आ जाएगा, x1 आ जाएगा आपका 3 mg बाई के। अरे बोलो बेटा, ठीक है? यस सर। x1 x2 समझ में आ गया? यस आपको कुणाल, सर? यस सर। यस सर। कुणाल आपको बेटा? संतुलन कर दिया और कुछ नहीं किया, वो वैल्यू पुट कर दी। दो अलग अलग स्थितियों में इसका संतुलन करके इक्वेशंस बना दी। इसकी इक्वेशन में ये आएगा, ये कर दिया, और इसके लिए हमने ये बैलेंस कर दिया। दोनों को अलग अलग एफबीडी बना के ऊपर वाला बल नीचे वाले बल के बराबर कर दिया, आ गया। और यहाँ से x2 की जो वैल्यू आएगी वो इसमें रख दी, तो x1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, अब ये x1 x2 याद रखे रहना बच्चों, ठीक है? x1 x2 याद रखे रहना। ऊपर वाली स्प्रिंग में क्या है, 3 mg बाई के है। अब आपको क्या बनाना है, त्वरण बताना है। तो त्वरण बताने तो मैं यहीं पे इसको इरेज करके बता देता हूँ, ताकि जरूरत यहीं पे आ जाएगी। ठीक है, जरा देखो, त्वरण बताने जब आप स्प्रिंग को कट कर दोगे, नीचे वाली स्प्रिंग कट कर दोगे, ये वाली, इधर डायग्राम में फिर से बना देता हूँ, क्वेश्चन जरूर आते हैं इस तरह से। इसका मास ट्वाइस एम है, इसका मास एम है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसका 3k है ना। जब मैं इसको कट कर देता हूँ तो ये स्प्रिंग फोर्स तो एकदम से 0 हो जाएगा, ये वाला। लेकिन इस पे 0 नहीं, इस पे ये वाला फोर्स 0 नहीं होगा इस वाले के कारण। तो ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा। इसमें तो जैसे ही कट करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स 0 हो गया ना इसका। अरे बोलो, कट करेंगे Yes, फ्री sir. फॉल हो जाएगा। यस सर। फ्री फॉल आ जाएगा इसका। तो ट्वाइस mg इक्वल टू कितना आएगा, ट्वाइस m इंटू a2 आएगा। इसका तो एक्सेशन बराबर g आ जाएगा डाउनवर्ड्स। ये कट करेंगे, फ्री फॉल होने लग जाएगा। फ्री फॉल मतलब स्वतंत्र ग्रेविटी के अधीन गति करेगा कुणाल। तो जो भी पिंड ग्रेविटी के अधीन गति करता है फ्रीली, मतलब स्वतंत्र रूप से, तो उसका त्वरण क्या होता है, वही हो जाता है जो अर्थ का एक्सेलेरेशन होता है, त्वरण होता है। लेकिन इसमें जरा देखिए, इस वाले बॉडी के लिए, इस वाले बॉडी पे क्या आएगा, ऊपर वाले बॉडी में देखिए kx1 आपका 0 नहीं होगा, और kx2 भी नहीं 0 होगा। उसमें kx2 तो उस समय काम कर ही होगा, एकदम से हटाओगे तो तुरंत थोड़ी 0 हो जाएगा kx2, लेकिन इसमें kx2 0 हो जाएगा। समझ गए? यस सर। हाँ, लेकिन ऊपर वाले में kx2 0 नहीं होगा। ऊपर वाले ब्लॉक का एवीडी में क्या आएगा, देखो, एक तो आपका ये जो फोर्स आएगा kx1 रहेगा ही रहेगा, kx1 सॉरी, और ये वाला आपका kx2 3kx2 उस समय सडनली 0 नहीं होगा उसमें, क्योंकि ये तो फ्री फॉल हो गया ना। और mg ये रहेगा। ठीक है भाई? मुझे जो लगता है, हाँ, ये वाला फोर्स जो है ना, कट कर दिया ना, तो जब इस पे 0 हो रहा तो ये भी 0 हो जाएगा। सही कह रहे हो, वो उसका रोल खत्म हो जाएगा। अंडरस्टैंड? स्प्रिंग कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सही कह रहे हो, ये 0 होगा बेटा, है ना। जब आप इस पे इफेक्ट नहीं ले रहे हो तो उस पे भी नहीं आएगा, तो वो तो 0 हो गया ना, कट कर दिया ना स्प्रिंग, स्प्रिंग का अपना रोल खत्म हो गया। स्प्रिंग वालों ने अपने यहाँ से कट कर दिए, तो अब वो क्या खिंचाव करेगी, कुछ नहीं करेगी। अरे बोलो। ओके सर।
हाँ, तो वो के एक्स टू Yes, 3 के एक्स टू 0 हो जाएगा। अब आप बताओ, पहले ये दोनों मिलके इसको बैलेंस कर रहे थे, अब ये है नहीं, तो अब ब्लॉक कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? पहले ये दोनों मिलके इसको बैलेंस कर रहे थे, अब ये है नहीं, तो अब ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा इससे, mg से, क्यों? यस सर। ये समझने की बात है। जब दोनों मिलके उसको बराबर कर रहे थे, जब ये है नहीं तो ऊपर वाला ही तो बड़ा होगा, यानी kx1 माइनस के mg बराबर ma, और kx1 ma1, और kx1 की वैल्यू आप यहां से लिख सकते हो, kx1 की वैल्यू यहां से, kx1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, cmg, कितना आएगा, cmg, तो यहां से हो जाएगा 3mg माइनस mg बराबर m इंटू ए। ऊपर वाले ब्लॉक का मास m है ना, ठीक है, m है ना ऊपर वाले ब्लॉक का मास m, तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2g, कितना आएगा, a1 2g आएगा, और ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिए भाई, ठीक है, हटा दूं इसको, समझ आया कुणाल? एक क्वेश्चन और पूछूं क्या मनसज? यस, yes sir. ओके, क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, अब आप इसका जवाब आप दीजिए। मान लेते हैं कि ये ब्लॉक है एम मास का, और ये एक स्प्रिंग ले ली हमने, और एक ब्लॉक हमने ये ले लिया, और ये एक ब्लॉक ले लिया, ठीक है, और ये मास एम है, ये ट्वाइस एम है, ये थ्राइस एम है, ठीक है, और ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग गॉसेस का के है, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग 1 मान लेते हैं, ये स्प्रिंग है, ओके, ये स्प्रिंग 2 है। अब आपको इसमें पूछ सकता है कि इलोंगेशन बताओ स्प्रिंग में कितना होगा, और टेंशन बताओ स्प्रिंग में, इक्विलिब्रियम में, एट इक्विलिब्रियम, इसमें टेंशन T1 मान ले रहे हैं, इसमें टेंशन T2 मान रहे हैं। एट इक्विलिब्रियम में आपको T1 बताना है, T2 बताना है, और एलोंगेशन बताना है, x0 बताना है, इसमें एलोंगेशन x0 मान लेते हैं। बताइए तो जल्दी से, फ्री बॉडी डायग्राम बना के बैलेंस कीजिए फोर्स। सर क्या क्या बताना है? बनाओ और फोर्स बैलेंस करके टेंशन और ये x0 की वैल्यू निकालो। सर निकालना क्या क्या है? निकालना है, ये सब लिख तो दिया बेटा, तनाव निकालना है, दोनों दोनों डोरियों में, ऊपर वाली डोरी में तनाव T1 है, नीचे वाली डोरी में तनाव T2 है, और इस ये जो इस बीच की स्प्रिंग है उसमें आपको खिंचाव बताना है, लेकिन संतुलन की अवस्था में बताना है। ठीक, तो अब एफईडी बनाइए जरा दोनों का, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखो ऊपर वाले ब्लॉक एफईडी बनाएंगे तो T1 ऊपर जाएगा, और इसका के एक्स नॉट नीचे जाएगा, और mg इसका नीचे जाएगा, और ये ऊपर वाले का होगा, सेंटर वाले का बनाएंगे ट्वाइस एम का, तो के एक्स नॉट ऊपर जाएगा, और ट्वाइस mg नीचे जाएगा, ओके, और एक टेंशन T2 भी नीचे जाएगा, बीच वाले ब्लॉक का। सबसे नीचे वाले ब्लॉक का बनाओगे तो T2 ऊपर जाएगा, ट्वाइस mg नीचे जाएगा, बस। ये देखो जरा एफबीडी सही है कुणाल, एफबीडी समझ आया? यस कुणाल सर। यादव, एफबीडी बताओ जल्दी से, रिस्पॉन्स करो। यस सर, आ गया समझ।
ए। अब आपको क्या करना है, बैलेंस कर देना है फोर्स, ये सारे इसमें ऊपर वाला फोर्स नीचे वाली फोर्स को बैलेंस करो, इक्वेशन बनाओ तो कितना आएगा, E1 बराबर कितना आ जाएगा, mg प्लस के एक्स नॉट आएगा, इक्वेशन नंबर 1। इसमें नेट फोर्स बैलेंस करो तो क्या आएगा, के एक्स नॉट इज इक्वल टू T2 प्लस mg आएगा, ट्वाइस mg आएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। इसमें फोर्स बैलेंस करो तो T2 बराबर क्या आएगा, थ्राइस mg आ गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो T2 तो ये आपको पता चल गया अपना, ये तो आंसर आ गया ये वाला T2। अब ये वाली वैल्यू उठा के इसमें डाल देंगे सेकंड में, तो के एक्स नॉट किसके बराबर हो जाएगा, के एक्स नॉट हो जाएगा आपका T2 की वैल्यू 3 mg हो जाएगा, 5 mg हो जाएगा बेटा कुणाल, क्योंकि 3 mg यहाँ डाल देंगे ना। कुणाल रिस्पॉन्स नहीं करते हो आप? यस सर। हाँ रिस्पॉन्स करो तो T2 बराबर 3 mg इसमें डाल देंगे, तो ये 5 mg हो जाएगा के एक्स नॉट। अब ऊपर वाले इक्वेशन में चलो, तो के एक्स नॉट हमारा 5 mg आ चुका है, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से T1 कितना आ जाएगा, यह आएगा 5 mg प्लस mg यानी 6 mg आ जाएगा, तो टेंशन T1 6 mg आ जाएगा, और T2 जो आएगा वो 3 mg आएगा, और के एक्स नॉट बराबर 5 mg आएगा, तो x की वैल्यू कितना आएगा, x नॉट कितना आएगा 5 mg बाई के। ये सारे आंसर्स हमने निकाल दिए। अब क्वेश्चन में अब कट करने वाली बात पूछेगा, वो कहेगा सबसे नीचे वाला अगर हमने स्ट्रिंग कट कर दिया, ये वाला स्ट्रिंग कट कर दिया, तो एक्सेलेरेशन बताओ तीनों के। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ए बेटा ये एक्स नॉट बता दीजिए कितना ए बेटा कितना, ये क्या है, एक्स नॉट कहाँ से आया एक बार ये बता दीजिए। एक्स नोट कहाँ से आया, एक्स नोट इसमें स्प्रिंग में खिंचाव है ना, ये स्प्रिंग में खिंचाव आपको स्प्रिंग बल बताया तो था, स्प्रिंग में खिंचाव एक्स नोट। हाँ एक्स नॉट की ये वैल्यू 5 mg अपॉन के, ये देखना है यार, ये इक्वेशन तो देख कि एक्स नोट बराबर 5 mg आया, तो एक्स नोट कितना आ गया। यस सर यस सब आपस में इंटरकनेक्टेड ही तो हैं। पहले तो T1 निकाल, सबके अलग अलग इक्वेशंस बना दी यार, इसकी इक्वेशन ये अलग बनाई, ये इक्वेशन अलग बनाई, ये इक्वेशन अलग बनाई, यहाँ से T2 आ गया, T2 को उठा के इसमें डाल दिया सेकंड में, तो के एक्स नॉट आ गया, के एक्स नॉट बराबर 5 mg आ गया, तो एक्स नॉट बराबर 5 mg बाई के आ गया, यहीं से तो आया ये। यस सर। और बस 5 के एक्स नॉट बराबर 5 mg आ गया, और बस ये तो संतुलन के T1 T2 सब आ ही चुके हैं। तो बस अब हमें इसमें क्या पूछा जा सकता है, इसमें हमें पूछा जा सकता है त्वरण पूछा जा सकता है। अब वो त्वरण में कई सारे केसेस बन सकते हैं, कई सारे केसेस कौन से बनेंगे जरा देखिए। इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी अभी याद रखें ना ये डाटा जरूरत पड़ेगा, तो ये हटा देते हैं, ये याद रखे रहना क्या है इसकी वैल्यू, के एक्स नॉट की वैल्यू याद रखे रहना 5 mg है, के एक्स नॉट की वैल्यू 5 mg है, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो अब जरा देखो, अब मैं ये कह रहा था कि मान लो अगर हमने ये स्ट्रिंग ये वाली कट कर दी, ये वाली जो अभी हमने मिटा दी गलती से, ये वाली स्ट्रिंग कट कर दी, तब तीनों के एक्सेलेरेशन पूछ सकता है वो, एम के, ट्वाइस एम के और थ्राइस एम का तीनों के एक्सेलेरेशन पूछ सकता है वो आपसे। जब हमने व्हेन स्ट्रिंग टू इज कट, स्ट्रिंग टू इज कट, लेकिन अगर वो स्ट्रिंग टू ना कट करके स्प्रिंग को कट कर देता तब भी तीनों के एक्सेलेरेशन पूछ सकता था, या T1 को कट करता तो तीनों के एक्सेलेरेशन पूछ सकता था। मैं एक बार बता दूं आपको, अगर T1 कट करता ये वाला, तो तीनों के मोशन अंडर ग्रेविटी होने लग जाते, क्या हो जाते हैं, हाँ, तो तीनों के एक्सेलेरेशन क्या आ जाते, जी आ जाते। अगर ऊपर वाली स्प्रिंग कट कर देंगे ना, तो स्प्रिंग फोर्स का कोई यूज नहीं आएगा, वो डाउन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में मोशन आने लग जाएगा, डाउन द मोशन होने लग जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। आपको यस कुणाल? यस सर। हाँ, तो पता है क्यों, क्योंकि सारे फ्री हो जाएंगे ना नीचे की डायरेक्शन में जाने के लिए, और उसमें जी के अंडर में मोशन होने लग जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स उसको नीचे की डायरेक्शन, तो सबका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस वाली स्ट्रिंग को कट करता हूँ तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू जी नहीं, सिर्फ इसका होगा, बाकी का नहीं होगा, ट्वाइस एम और एम का नहीं होगा। तो जरा देखो, इसको स्ट्रिंग T2 को कट कर देते हैं, तो ये एक्सेलेरेशन ऑफ थ्राइस एम तो आपका जी आ जाएगा। कैसे, थ्राइस एम जी बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि के एक्स टू की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, के एक्स नॉट
इसमें जो वैल्यू के एक्स नॉट है ही नहीं, ये तो फ्री हो गया, T2 की वैल्यू 0 हो गई ना, बट करने पे टेंशन 0 कर दिया। तो 3mg इज इक्वल टू कितना होगा, थ्राइस m इंटू A2 मान लेते हैं इसका एक्सेशन। A2 की वैल्यू कितनी आ गई, G आ गई, कितनी है। लेकिन आप इसका जरा देखिए सेकंड वाले का, सेकंड वाले में देखो के एक्स नॉट तो ऊपर लग रहा है और ट्वाइस mg नीचे लग रहा है, और टेंशन T2 तो 0 ही हो चुका है, तो टेंशन तो दिखाएंगे नहीं। बोलो अब मुझे बताओ, इस वाले ब्लॉक में T2 और ट्वाइस mg मिलके के एक्स नॉट को बैलेंस कर रहे थे। यस सर। लेकिन अगर आप T2 तो खत्म हो गया क्योंकि कट कर दी ना, तो के एक्स नॉट की वैल्यू ट्वाइस mg से तो ज्यादा ही है ना, क्योंकि 5 mg है ना के एक्स नॉट। यस सर। तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो एक्सेशन निकाल लो उसका। इसको बेटा इरेज सर कर देते हैं। T2 को काटने पर T2 को कट, T2 को नहीं काटा, स्ट्रिंग T2 को, स्ट्रिंग जो हमने सेकंड को काटा तो T2 0 हो गया, जिस स्ट्रिंग को कट करोगे उसमें टेंशन 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा कुणाल। सर ये एक बार रिपीट कर दीजिए, T2 को जो 0 हो गया तो। वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर जो भी धागा काट दोगे, तो जब धागा ही काट दोगे तो धागे में तनाव 0 हो गया ना, धागा ही खत्म हो गया तो तनाव तो 0 नहीं हो जाएगा, तनाव T2 का मान 0 नहीं हो जाएगा। यस सर। हाँ, जब तनाव 0 हो गया तो बस फिर उसी में काम करना है। अब जरा सेकंड वाले ब्लॉक में जरा देखो, सेकंड वाले ब्लॉक में यहाँ पे के एक्स नॉट है, ये के एक्स नॉट है, और ये कितना है ट्वाइस mg, और टेंशन तो 0 हो गया क्योंकि कट चुके हुए। अब ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। इसका एक्सेशन मान लेते A1 मान लेते हैं, तो इसका एक्सेशन A1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है 5 mg, कितना होगा के एक्स नॉट माइनस m ट्वाइस mg बराबर कितना आएगा, मास कितना है इसका ट्वाइस m इंटू A2 मान लेते हैं, A1 मान लेते हैं इसका एक्सेशन। A1 का मान कितना होगा, के एक्स नॉट की वैल्यू 5 mg है, तो कितना होगा 3 mg हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 mg, तो 3 mg इज इक्वल टू ट्वाइस ma, तो A की वैल्यू कितनी आएगी 3g/2 कितना आएगा, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। क्यों भाई, जाएगा ऊपर। यस सर। यस जाएगा। हाँ तो बस, अब ऊपर वाले ब्लॉक का बताओ जरा एक्सटेंशन क्या आएगा, ऊपर वाले ब्लॉक का। है सर। ऊपर वाले ब्लॉक में देखो T1 0 नहीं होगा क्योंकि स्ट्रिंग कनेक्टेड है अभी, तो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सटेंशन देख लेते हैं। सर ये वाला लास्ट वाला बता दीजिए अभी। बेटा कुणाल क्या, सर ये के एक्स नॉट वाला बता दीजिए सर। के एक्स नॉट, हाँ ये वाला ना, के जो भी एक्स नॉट लास्ट जो है ना, ये खिंचाव है ना, संतुलन की अवस्था में खिंचाव, क्या कह रहे हो। सर मैं बोला ये जो लास्ट ब्लॉक आपने बताया वो एक बार रिपीट कर देते सर। ये वाला, ये जो अभी बताया ये, यस सर लास्ट वाला। आप स्टेप समझते नहीं हो ना, दिक्कत तो ये है, सब कुछ तो साथ ही बताता जा रहा हूँ, है ना। इस पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, के एक्स नॉट ऊपर लग रहा है, ट्वाइस mg नीचे लग रहा है, और के एक्स नॉट की वाली 5 mg अभी नहीं निकाली थी थोड़ी देर पहले, यस सर। अभी निकाली नहीं थी के एक्स नॉट वाला 5 mg, यस सर। यस सर। बता दिया। तो 5 mg बड़ा है 2 mg से, तो कहाँ जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। यस सर। तो 5 mg ऊपर हो गया, के एक्स नॉट की वैल्यू रख दी ना यार, ट्वाइस mg नीचे हो गया, मास कितना है ट्वाइस m इंटू A, तो सॉल्व कर इसको, क्या आएगा 3g/2 नहीं आएगा, m से m काट देना यार, 5g में से 2g गया, कितने बचे 3g नहीं बचे, यस सर। और बाई 2 करेंगे तो 3g/2 नहीं आ गया। यस कुणाल सर। थोड़ा एक्टिव रहा करो यार तुम, है ना। चलो अब ये टी ये आ गया, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले में निकालना है, तो फर्स्ट वाले का एक्सेशन कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली अब ये इसमें तो पहले बैलेंस हो रखा था, लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, ये बैलेंस हो रखा था लेकिन अब अभी भी ये क्या बैलेंस होगा, नहीं होगा। अब बैलेंस क्यों नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाला लोड तो खत्म हो गया ना, ये तो ऊपर ही जाएगा। पहले वाले ब्लॉक का क्या सिचुएशन आएगी जरा देखो, ये वाला
तो इसमें देखो ये जाएगा ऊपर, ही पक्का जाएगा ये ऊपर। अब कहोगे ऊपर क्यों जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, चलिए चेक करते हैं। इसमें टेंशन नहीं कहीं, फर्स्ट वाले ब्लॉक को जरा चेक करना पड़ेगा कि एक्स नोट आपका 5 mg है और ये mg है, तो T1 आपका कितना हो गया। ऊपर वाले ब्लॉक, सबसे ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो मूव करेगा कि नहीं करेगा, ये जरा चेक करना पड़ेगा। स्प्रिंग आपकी इधर है, फिर इधर है, फिर ये स्प्रिंग है, तो हमने स्प्रिंग को कट नहीं करा। हाँ, अगर ओवरऑल देखा जाए ना इसमें, तो ये बीच वाले ब्लॉक अगर एक्सीलरेटेड हो रहा है तो पता है ऊपर वाले ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन आएगा, क्योंकि अभी भी देखो ना कि एक्स नॉट तो 0 हुआ नहीं, mg तो कुछ खत्म हुआ नहीं, और T1 बराबर mg प्लस के एक्स नॉट रहेगा ही रहेगा। तो मुझे लगता है ऊपर वाले ब्लॉक के एक्सीलरेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों भाई, वो वही रहेगा, 0 रहेगा। क्यों, एक बार समझो इस चीज को खुद भी, ऊपर वाले एक्सीलरेशन क्यों क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि आप देखो T1 की तो वैल्यू रहेगी, है ना। T1 तो अभी भी mg प्लस के एक्स नॉट, क्योंकि के एक्स नॉट जो 0 थोड़ी खत्म करा आपने, ये तो अभी बैलेंस ही रहेगा ना। उस समय जस्ट कट करने के तुरंत बाद ये मूव नहीं करेगा, एक्सेशन 0 रहेगा, अंडरस्टैंड। यस सर। हाँ, ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेशन 0 होगा, ये है, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि एक्स नॉट mg और T कोई चूज नहीं हो रही, सब इक्विलिब्रियम में ही रहेंगे। ये हो गया, तो हटा दो इसको, ठीक है। तो ये चीजें थी। और लॉज ऑफ मोशन में अब हाँ, सर्कुलर मोशन की डायनेमिक्स जरा देख लीजिए, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन में डायनेमिक्स की बात कर लेते हैं, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। देखो कभी भी डायनेमिक्स अगर हमें लगानी है सर्कुलर मोशन में, तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि पहले तो हमें हॉरिजॉन्टल सर्किल की बात कर लेते हैं। जरा देखो, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज सर्किल, क्षैतिज सर्कुलर मोशन की बात करें, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। तो अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर हम लोग सर्कुलर मोशन करा रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर, तो आप देखना कि इसका मास m है और रेडियस r है। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे कर रहा है तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, यानी कि मैक्सिमम जो फ्रिक्शन बल होगा, म्यू एस एन। अब n किसके बराबर होगा, देखो यहाँ पे n ये होगा और mg ये होगा। अगर हम ये बनाएंगे तो mg नीचे लगेगा, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा वही आपका, अगर ये विदाउट स्लिप करने अगर मूव करे तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r होना चाहिए। मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू जो है mv²/r से ज्यादा होनी, यानी ये कह सकते हो कि mv²/r जो होगा वो लेस देन इक्वल टू fs होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अरे बोलो ना यार। फ्रिक्शन ही इसको मूव कराने के लिए हेल्प करेगा, वही ओके सेंट्रीपिटल सर। फोर्स बन जाएगा, ठीक है। यस सर। ये नोट कर लेना, सिंपल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में ये कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट, अगर मान लेते हैं, और यार में इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, क्या स्पीड कांस्टेंट है, तब ये तब लगाएंगे जब स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। पहली बात लिख देना, स्पीड कांस्टेंट होगी तब हम ये लगाएंगे, ओके, यानी ये वाली कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। इज इट क्लियर। यस सर। हाँ, लेकिन अब सेकंड केस लेते हैं, अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है मान लो, तो क्या होगा, अगर स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, मान लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल सर्किल है और ये ब्लॉक मूव कर रहा है, लेकिन इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है या लगातार कम हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। अरे बोलो ना यार, है ना। ओके सर। तो ये रेडियस आर है। अब इस केस में क्या होगा, अगर स्पीड बढ़ रही होगी, पहला वाला केस लेते हैं इसी में, अगर स्पीड बढ़ रही होगी तो अब जरा देखो, एक एक्सीलरेशन उसका टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, अरे होगा कि नहीं, एक सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा एसी, अरे होगा, दो यस सर। दो बल लगेंगे, हाँ। इन दोनों का रिजल्टेंट जो बल आएगा वो कौन सा आएगा, इधर आएगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, m√AC² + AT² आएगा। अरे बोलिए, यस सर। ये आपको ये कहाँ से आया, आपको ये मैं बता रखा हूँ, मैं सर्कुलर मोशन बता चुका हूँ, अरे बोलो ना यार, ओके। याद करो आपको
जब हमने सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स बताया था उसमें बताया था। अब इसमें ये जो फोर्स है ये आपका लेस देन इक्वल टू एफ एस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एफ एस, ये वाला। ये तब है जब हमारा वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अंडरस्टैंड कुणाल? ये केसेस याद समझ नहीं रखने आया। पड़ेंगे आपको। हाँ, इसमें ये चीजें आपको खुद समझनी पड़ेंगी, और इसमें चीजें आपको या अगर नहीं समझ पा रहे तो आप इसको याद कर लीजिए कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो अब ये कंडीशन लगती है। कुणाल यादव सर ये कंडीशन बता देते एक बार, कहाँ से आ गई? हैं? बोलो, आप बोलते भी स्लो हो और आप बोल ही नहीं पाते। क्या कह रहे हो? सर मैं बोल रहा कंडीशन एक बार बता देते कहाँ से आ गई। बता तो दिया यार। दो फोर्स लगेंगे, एक एम ए सी लगेगा। सामने लिख रखा है, फिर भी आप कह रहे हो बता दीजिए। सामने नहीं लिख रहा है एम ए सी, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, ये टेंजेंशियल बल हो गया, स्पर्शरेखी बल हो गया। इन दोनों का तो नेट बल कहाँ लगेगा? ये लगेगा। जो नेट बल का मान है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। वही तो बता रहा हूँ, और क्या बता रही थी। और मैक्सिमम फ्रिक्शन बल का मान कितना होता है? म्यू एस एन होता है, और एन बराबर एम जी होगा। सामने लिखी हुई चीजों को भी आप पूछते हो, बता दीजिए। अभी अभी बताया है मैंने। इसमें ये क्यों आ गया? क्योंकि वेग बढ़ रहा है ना, इसलिए आ गया ये वाला। ओके, उसमें वेग यस सर। चेंज नहीं हो रहा था। अगर वेग चेंज नहीं होगा तो ये जीरो रहेगा, तब ये अकेला आएगा। अब जब ये अकेला आएगा उसमें, तो ये आपका इससे कम होना चाहिए। घर्षण बल हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तभी बगैर फिसले वो चल पाएगा। अगर घर्षण बल का मान कम हो जाएगा तो स्लिप नहीं कर जाएगा। यस सर। अब जरा सेकंड केस इसी में ले लेते हैं। सेकंड केस में क्या है? अगर मान लेते हैं, अगर स्पीड कम हो रही है, अगर स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी अगर वेलोसिटी होगी तो इस डायरेक्शन में, लेकिन कम हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो इसमें एफबीडी बनाएंगे तो ये एम ए सी तो इधर आएगा, लेकिन त्वरण जो आएगा स्पर्श रेखी वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। अब वो वेलोसिटी इधर है, अब इसका और इसका और इसका नेट फोर्स कहाँ लगेगा? इधर लगेगा। उसका मान अभी भी यही होगा, अंडर आई एम ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होगा। अरे बोलो। तो अभी भी यही वाला जो बल होगा ना, ये लेस देन एफ एस होना चाहिए। इसमें भी यही बात लगेगी, लेकिन इसमें डायरेक्शन इधर ना होके डायरेक्शन पीछे हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? यस। यस सर। हाँ, तो इसमें जरा देखिए, अगर इस तरह से चीज है, अब इसमें क्या पूछ सकता है आपको? जैसे उसने कह दिया कि मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं अब हम इसमें, तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू मैं और अच्छे से बता देता हूँ। मान लेते हैं हमने एक पार्टिकल है और वो एक रफ सरफेस में हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, रेडियस आर है, उसकी स्पीड किसी मोमेंट पे बी दे रखी है, और बी जो है, बी का जो रेट है dv बाई डी टी जो दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो दे दिया k, दे दिया उसने। क्या दे दिया? k। मान लो k, और इंक्रीज कर रही है, b की वैल्यू क्या हो रही है? b की इस डायरेक्शन में b की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है इस रेट से, k रेट से इंक्रीज कर रही है। अंडरस्टैंड? ये मैंने जो डिग्री, ये डिक्रीज का डायरेक्शन नहीं है, ये मोशन का डायरेक्शन बनाया है। अंडरस्टैंड? इसको आप डिक्रीज मत समझ जाना, ये मोशन का डायरेक्शन है। ओके, ओके बोलो सर। भाई। हाँ, Yes, तो sir. आपसे पूछ सकता है कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना म्यू एस है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस है, तो इसकी बी बता दीजिए कितना होगा, स्पीड बताइए कितना होना चाहिए, किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी पूछ सकता है। तो कुछ नहीं करना है इसका, आपको पता होगा कि जैसे अभी मैंने दिखाया, ये एम ए सी हो जाएगा इधर अंदर की डायरेक्शन में एम ए सी, और इस डायरेक्शन में क्या होगा? एम ए टी। ओके, और ए टी कितना हो जाएगा? एम, और ये हो जाएगा डीवी बाई डी टी होता है। अरे बोलो ना यार, स्पीड का रेट ऑफ चेंज है ना ये। यस सर। है? यस सर। ओके, तो अब हमें करना क्या है? इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया, ये तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? अंडर एम, एम को बाहर ले लेंगे, और ए सी को ले सकते हैं बी स्क्वायर बाई आर। ए सी बेटा होता है बी स्क्वायर बाई आर। कुणाल ध्यान दो, फिर बाद में कहोगे सर ये बता दीजिए। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई आर, एक एक स्टेप को ध्यान दिया करो कुणाल, का होल स्क्वायर,
और प्लस और एटी को लिख सकते हो, एम एटी को लिख सकते हो, एम इंटू के लिख सकते हो, एम इंटू के का होल स्क्वायर। बोलो ना यार, यस सर। के कहाँ से आ गया? अरे भाई के दे दिया ना यार। यस सर। और ये किससे कम होना चाहिए? एफ एस से कम होना चाहिए। किससे? एफ एस से। अब वैल्यू रख देंगे, एफ एस की वैल्यू क्या होती है? म्यू एस एन। तो ये ऊपर यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको, यहाँ पर ये हो जाएगा एम, ये बन जाएगा आपका, एम को बाहर ले, ये एम बाहर ले चुका हूँ तो ये वाला अंदर वाला एम हट जाएगा, ठीक है। तो एम अंडर रूट ऑफ बी, बी की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और म्यू एस एन क्या होता है? म्यू एस तो म्यू एस दिया हुआ है, एन बराबर एम जी हो जाएगा, नॉर्मल से बैलेंस होगा, एम से एम कट जाएगा, इसका स्क्वायर करके बी नहीं निकाल पाओगे, क्यों बंसल? यस सर, आ जाएगा। हाँ तो ये है। तो कॉन्सेप्ट समझ आया सभी को? देखो कुणाल, आप चीजों को समझा करो बेटा। देखो थोड़ा, देखो आपका दिमाग सही है लेकिन स्लो है, तो जब तक फास्ट नहीं करोगे तो फिर आप कंपटीशन की रेस में नहीं आ पाओगे ना यार। वो तो ये हो जाएगा कि टाइम पास करने वाली बात हो जाएगी, और टाइम नहीं पास करनी है ना यार, दिमाग को खोलना है और हमें कंपटीशन निकालना है। और तुम्हारा तो क्या क्या कैटेगरी में तुम्हारा रिजर्वेशन भी है, ओबीसी है ना तुम्हारा कुणाल? हाँ तो उसका फायदा तो तब मिलेगा ना जब आप पेपर अच्छे से दोगे। हाँ बोलो, ओबीसी है आपका कुणाल? ओबीसी? यस सर, ओबीसी। हाँ तो इसलिए तो कह रहा हूँ यार, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ यार, थोड़ा मेहनत कर लो यार। अब गांव से, अपने गांव से अगर डॉक्टर बन जाओगे यार तो आपके तो मजे आ जाएंगे, समाज में एक स्तर बढ़ जाएगा आपका, है ना। यस सर। थोड़ा मेहनत करो। तो वेलोसिटी की एक्सप्रेशन अब मैं लिख दूं या आप लोग लिख के बताओगे मुझे? यस मनसद बताओ जरा, वेलोसिटी इसको सॉल्व करके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बताओ जल्दी से। सर दो बार नोट लेना पड़ेगा इसके लिए? हाँ स्क्वायर कर दो पहले, तो क्या कर दो स्क्वायर, तो सर वी की पावर 4 है ना, तो दो बार नोट लेना पड़ेगा। क्या बेटा? अंडर रूट दो बार लेना पड़ेगा सर, वी की पावर 4 है। हाँ बिल्कुल लेना पड़ेगा, दो बार नहीं, वो तो फोर्थ पावर लेना पड़ेगा ना। फोर्थ पावर ले लेते हैं। कैसे लेते हैं फोर्थ पावर, मैं बता रहा हूँ। इसको हटा दूं मैं पहले, कॉन्सेप्ट जो ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना बेटा, ये लॉजिक होता है। बच्चा क्या करता है, ये सब चीजें सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता है, फिर एग्जाम में जब चीजें आती हैं तो वो समझ नहीं आता करे क्या। तो कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट को संभालते चलो, और हर चीज को उसको प्रॉपर ध्यान में रखो कि इसमें ऐसा करना पड़ता है, उसमें वैसा करना पड़ता है। जिसने ये बैलेंस कर लिया वो आराम से एग्जाम निकाल लेता है और बढ़िया हो जाता है। तो बस स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, बी की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना होगा? ये आएगा आपका म्यू एस स्क्वायर जी स्क्वायर आएगा। अरे बोलो। यस सर। यहाँ से बी की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? लेस देन इक्वल टू म्यू एस स्क्वायर, कुणाल ध्यान देना है कैलकुलेशन में, माइनस के स्क्वायर आएगा